प्रश्नावली 11.2 का अब हम प्रश्न चौथा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हों। तो यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या माप करके हम एक वृत्त बना लेते हैं। यहाँ पर स्केल में हम मापते हैं 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने ये माप लिया 5 सेंटीमीटर स्केल में। अब हम इस 5 सेंटीमीटर को यहाँ पर लेकर के जो त्रिज्या लेना है हमें वृत्त की 5 सेंटीमीटर, तो हम वृत्त बनाएंगे यहाँ पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के। तो ये हम बना देते हैं वृत्त को। तो ये बना दिया हमने वृत्त, ये बना दिया हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के वृत्त। यहाँ पर ये केंद्र दे देते हैं नाम O। अब हमें जो स्पर्श रेखाएं खींचनी हैं वो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हों, यानी कि दो स्पर्श रेखाएं किसी बाह्य बिंदु जो होगा उस बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचेंगे हम इस प्रकार की दो। तो वो स्पर्श रेखाएं यहाँ कहीं पर 60 अंश के कोण पर झुकी हों, इस प्रकार 60 अंश के कोण पर यहाँ पर झुकी हों। तो यहाँ पर हम जानते हैं त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। पहले तो आपको ये बता देते हैं, जो इस प्रकार इस तरफ बनेगा 60 अंश का कोण और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो यहाँ भी 90 अंश का कोण बनेगा और यहाँ भी 90 अंश का कोण। तो 90 और 90 होगा 180 और 60 बाहर बनेंगे, चूंकि ये स्पर्श रेखाएं 60 अंश के कोण पर झुकेंगी। तो 180 और 60 हो जाएंगे 240। लेकिन हम जानते हैं जब चतुर्भुज बनेगा तो हम इस बड़े वृत्त को आपको समझाने के लिए इस छोटे वृत्त के रूप में यहाँ पर बना देते हैं। तो यहाँ पर ये बना दिया हमने वृत्त, ये O केंद्र है। अब इस बाह्य बिंदु P से इस पर दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगी इस प्रकार की स्पर्श रेखाएं। यहाँ पर हम बिंदु ये P है, जो यहाँ से हम ये A और ये B जो यहाँ पर मान लेते हैं A और B। अब इस A को हम O और B से, O को B से और A से मिलाएंगे हम। इस प्रकार की जो यहाँ पर बना रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए, इसी प्रकार की यहाँ पर रचना बनेगी, कुछ इसी प्रकार की रचना बनेगी। यहाँ पर होगा 60 अंश का कोण, चूंकि दोनों स्पर्श रेखाएं PA और PB परस्पर 60 अंश पर झुकी हों। तो यहाँ कहीं पर बाहर बिंदु P होगा यहाँ से, तो यहाँ दोनों पर 60 अंश का कोण बनेगा। और हम जानते हैं जो स्पर्श रेखा होती है उस पर त्रिज्या लंब होती है, तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा और यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनेगा। अब यहाँ पर हम जोड़ेंगे चारों कोण, चूंकि चतुर्भुज APBO है तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 अंश। लेकिन हम जोड़ेंगे 90, 90 और 60 को, तो ये होते हैं 240। और जो कोण O है वो हम निकाल लेंगे इससे। तीनों कोण जोड़ दिए ये, और ये तीनों कोण इस 360 में से घटा देंगे हम। तो 240 घटा देंगे तो कोण O आ जाएगा। तो कोण O आएगा यहाँ पर 120 अंश। ये आ जाएगा यहाँ पर कोण O 120 अंश। तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम जो कोण O है इस बड़े वाले वृत्त में, इस बड़े वृत्त में हम एक त्रिज्या खींच लेंगे OA और फिर उस पर बनाएंगे हम 120 अंश का कोण। तो यहाँ पर हमने OA ये त्रिज्या खींच दी। अब इस O पर हम 120 अंश का कोण बनाएंगे। तो यहाँ पर हम चांदी की सहायता से बनाते हैं 120 अंश का कोण। तो ये रहा बिंदु और उस रेखा को कवर किया और 120, ये रहा 120। तो यहाँ पर यहाँ कहीं पर ये जो बिंदु हमने ये यहाँ पर मार्क किया है, इस प्रकार यहाँ पर 120 अंश का कोण बन जाएगा O पर। तो ये दूसरी हमने त्रिज्या खींची थी OB, यहाँ पर 120 अंश का कोण बन गया है। अब हम इस A पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो हम बनाते हैं A पर 90 अंश का कोण कुछ इस प्रकार। यहाँ पर चांदा रखेंगे, बिंदु लिया, केंद्र,
ये लिया हमने इस प्रकार सेंटर में, और हम 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो ये ले लिया हमने। अब यहाँ पर 90 देखेंगे हम, 70, 80, 90 ये रहा। तो यहाँ कहीं पर 90 ये बिंदु, यहाँ पर ये यहाँ पर बिंदु लिया है जो हमने, उसको हम ए से मिलाते हैं। चूंकि कोण बना हुआ है तो उसको हम पहले डैश डैश करके मिलाएंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से। यहाँ पर 90 अंश का कोण हमने बना दिया है। अब हम बी पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो यहाँ पर बी पर भी 90 अंश का कोण बनाते हैं। ये हमने रखा चांदा, ये कवर इस वाली लाइन को, और 90 अंश देखेंगे तो ये रहा 90। यहाँ पर ये यहाँ पर बिंदु ले लिया 90 अंश पर ये वाला। अब हम उस बिंदु को यहाँ पर लाइन खींचेंगे, उस बिंदु को मिलाते हुए। तो यहाँ पर ये हम सीधी अब रेखा खींच देते हैं, यहाँ पर क्रॉस हो जाएगी। तो ये खींच दी हमने इस प्रकार। अब इस वाली जो हमने डैश डैश करके मिलाते हुए खींची थी, अब हम उसको डार्क कर देते हैं, क्योंकि वो बाह्य बिंदु हमें जो चाहिए था वो P, वो बाह्य बिंदु यहाँ पर मिल गया है हमें। यहाँ पर ये यहाँ पर दोनों क्रॉस हो रही हैं, तो यहाँ पर ये बिंदु P। तो यहाँ पर अब प्रश्न जो हमने रचना करी थी वो हमने रचना कर ली है। जो प्रश्न में कहा गया था कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हैं। तो हमने 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींच दी। क्योंकि यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बना हुआ है, यहाँ पर 120, यहाँ पर 90, यहाँ पर 90, और ये कोण 60 अंश के कोण पर झुकी हुई हैं। अब हम इस कोण को माप कर भी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हम मापते हैं चांदे की सहायता से अब कोण को। तो यहाँ पर हमने कवर किया, इस वाली लाइन को हमने ये कवर किया, और ये पॉइंट यहाँ पर है। अब देखेंगे हम, तो ये रहा 60, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये रहा। तो ये करे हुए है कवर इस वाली लाइन को पूरा। तो यहाँ पर 60 अंश का कोण बना हुआ है। इस प्रकार आपको ये रचना कर लेना है। उसी प्रकार की रचना हुई है ये, जिस प्रकार मैंने आपको रफ में समझाई हुई थी। इस प्रकार की, इस प्रकार की देख लीजिए आप। चूंकि जो 3 कोण हमें ये पता ही थे, यहाँ पर त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये 90 पता था। ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये 90 पता था। और ये यहाँ पर कहा गया था कि दोनों स्पर्श रेखाएं 60 अंश के कोण पर झुकी हुई होंगी। तो यहाँ पर हमने तीनों कोणों को, ये 60, 90 और 90, इन तीनों कोणों को जोड़ा तो 240 अंश आया। और 240 को 360 में से इसीलिए घटाया है क्योंकि ये चतुर्भुज है APBO। इस चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो 360 में से इन तीनों कोणों को हमने घटा दिया तो 120 आ गया। इसीलिए हमने एक त्रिज्या OA खींचा हमने, और फिर उस पर 120 अंश का कोण बनाया, तो OB आ गई त्रिज्या। फिर हमने A और B बिंदुओं पर 90 अंश के कोण बना दिए। तो यहाँ पर ये रेखा मिल गई हमें, और ये रेखा, इन दोनों रेखाओं को जो प्रतिच्छेदन बिंदु है यही बाह्य बिंदु मिल गया, और ये 60 अंश के कोण पर PA और PB दोनों स्पर्श रेखाएं झुकी हुई हैं। तो इस प्रकार आप 11.2 का प्रश्न ये चौथा है, तो ये सॉल्व हो गया। इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए।